हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 18 अक्टूबर 2024, दिन शुक्रवार। हिंदी महीना भी आज से बदल गया। कार्तिक महीना, कृष्ण पक्ष प्रतिपदा यानी एकम। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आज के कुछ प्रमुख खबरों में जानेंगे। ई श्रम पोर्टल के जरिए अब युवाओं को मिलेंगे रोजगार के अधिक मौके, सरकार की तरफ से किया गया बड़ा ऐलान। ईपीएफओ के भी कुछ नए नियम लागू हुए हैं। 6 घंटे में 3254 करोड़ की 17 परियोजनाएं देंगे पीएम मोदी, 15 का लोकार्पण भी करेंगे। वहीं बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात तूफान से 3 दिन बारिश का अलर्ट। करवा चौथ से पहले सोना हुआ और महंगा, अब नया रेट कितना है जानेंगे। 13 करोड़ भारतीय लोग बेहद गरीब हैं, रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। स्कूल में बच्चों के लिए भी नया चाइल्ड सेफ्टी सिस्टम शुरू हुआ। शराब की बिक्री पर भी एक नया नियम लागू हुआ। किसान भाई लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकारी कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी पर भी खबर है। और भी आम आदमी के लिए सरकार की तरफ से लिए गए 5 बड़े फैसले। इसके अलावा भी जानेंगे दोस्तों आज के मौसम समाचार, सरकारी नौकरियों की जानकारी समेत आज की 50 बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। देखिए, पहली खबर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस समारोह में शामिल हुए और इस दौरान पीएम ने बुद्ध के विचार भी साझा किए। दुनिया में चल रही जंग पर भी पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध में समाधान ढूंढ सकती है, उन्हें सीखने की जरूरत है। जो अभी इजराइल, ईरान, रूस, यूक्रेन की जंग चल रही है, इस पर पीएम मोदी ने ये बातें कही। वहीं प्रधानमंत्री बोले कि गुलाम मानसिकता वालों ने भारत की पहचान मिटाने की कोशिश की है। और इस अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस में पीएम बोले कि भाषा, साहित्य, कला और अध्यात्म ये हमारे राष्ट्र की पहचान है। भाषाएं केवल वार्तालाप का माध्यम नहीं है बल्कि सभ्यता और संस्कृति की आत्मा भी है। करुणा और सद्भावना से ही हम दुनिया को और बेहतर बना सकते हैं। ये कुछ विचार साझा किए पीएम ने। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, महंगाई पर एक राहत भरी खबर आ रही है। प्याज की डिलीवरी के लिए चलेगी अब स्पेशल कांदा एक्सप्रेस ट्रेन। सरकार ने पहली बार प्याज भेजने के लिए ये कांदा एक्सप्रेस नाम की नई ट्रेन की शुरुआत की है, जो कि महाराष्ट्र से दिल्ली प्याज लेकर आएगी ताकि दिल्ली में प्याज के बढ़ते दामों को काबू में किया जा सके। महंगे प्याज पर लगाम लगेगी। अब 20 अक्टूबर को दिल्ली में पहुंच रही ये स्पेशल कांदा एक्सप्रेस ट्रेन है ना। चलिए अगली खबर देखिए, ईसीबी ने ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की। महंगाई के तेजी से कम होने के चलते ये फैसला लिया है। ईसीबी यानी यूरोपीय सेंट्रल बैंक की तरफ से ये कटौती की गई है और इसका संकेत ये है कि यूरोपीय यूनियन ने दुनिया के 20 देशों में महंगाई उम्मीद से अधिक तेजी से कम होने के चलते ये निर्णय लिया है। चलिए भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर देखिए दोस्तों, टीबी संक्रमण का पता लगाने के लिए आईसीएमआर ने विकसित की हाथ में पकड़ी जाने वाली एक एक्सरे मशीन। आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से ये नया आविष्कार किया गया। टीबी यानी कि क्षय रोग का पता लगाना अब और भी ज्यादा आसान होगा। हैंड एक्सरे मशीन विकसित की है आईसीएमआर ने, है ना। और वही खबर है दोस्तों, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अंतर्राष्ट्रीय मेथेनॉल सेमिनार का उद्घाटन किया और इस दौरान सेमिनार में परिवहन मंत्री ने भारत में बढ़ते प्रदूषण और जीवाश्म ईंधन का आयात, 2 प्रमुख चिंताओं पर जोर दिया। और इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार का उद्देश्य है एथेनॉल के बाद अब मेथेनॉल से आयात बिल को कम करने की तैयारी है। कार्बन उत्सर्जन के साथ ही एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी कमी आएगी इस प्लान से। और वहीं देखिए, पीएम मोदी से सह परिवार मिले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, दोनों बेटों की शादी का न्योता दिया। ये शिवराज सिंह चौहान के दोनों सुपुत्र हैं जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे, इनकी शादी होने जा रही है। चलिए खबर है, आने वाली 20 तारीख को पीएम मोदी उत्तर प्रदेश वाराणसी का दौरा करेंगे। यहाँ 3254 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 6 घंटे तक वाराणसी में रुकेंगे पीएम मोदी। वहीं देखिए दोस्तों, निवेशकों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी, 2.5 लाख डाकघरों में मिलेगी एसआईपी की सेवा। म्यूचुअल फंड से जुड़ सकेंगे आम लोग भी। अभी म्यूचुअल फंड एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए लोगों को निवेश करना काफी कठिन लगता है, खास करके जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं लोग बाग, वो कैसे डीमेट अकाउंट खोले, ऑनलाइन स्टॉक ब्रोकर पर रजिस्टर करें वगैरह वगैरह। तो ये निवेशकों के लिए खुशखबरी है। देश भर के 2.5 लाख से भी ज्यादा पोस्ट ऑफिस यानी डाकघरों में इंडिया पोस्ट के नए प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप आसानी से म्यूचुअल फंड में भी अब निवेश कर पाएंगे। सरकार का प्लान है इस साल के अंत तक यानी दिसंबर 2024 तक देश भर में इस सिस्टम को लागू किया जाएगा ना। आम उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए डाक विभाग की तरफ से ये नई पहल शुरू की जा रही है। वहीं सेबी का भी एक नया प्लान देखिए, सेबी ने किया लिक्विडिटी विंडो फैसिलिटी शुरू करने का ऐलान भी। 1 नवंबर 2024 से ये नई सुविधा शुरू होगी और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए काफी मददगार साबित होगा सेबी का ये नया प्लान। देख सकते हैं आप इसके बारे में ज्यादा जानकारी भी। चलिए अगला अपडेट देखिए, महंगे कच्चे तेल, सोने और केमिकल के आयात ने बढ़ाई महंगाई। एसबीआई की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक आयातित मुद्रास्फीति 13 महीनों के सबसे उच्चतम स्तर पर चल रही है अभी हमारे देश में। वहीं भारत के बढ़ती ग्रोथ के साथ एक रिपोर्ट ये भी आ रही है कि बढ़ती अर्थव्यवस्था और जनसंख्या वृद्धि से भारत में कार्बन बहुल उत्पादों की मांग भी बढ़ेगी। रेटिंग एजेंसी मूडीज की तरफ से अनुमान जताया गया। और खबर है, अमेरिकी ग्राहकों के लिए भी भारतीय फूड ब्रांड लेकर आया वॉलमार्ट। दिवाली से पहले अमेरिकी बाजार में भी इस ब्रांड के प्रोडक्ट उपलब्ध होंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, नागरिकता कानून की धारा 6A को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया। दरअसल असम राज्य में
इस तरह के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, असम में अप्रवासियों को नागरिकता देने वाला कानून वैध है। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोले कि ये राजनीतिक समाधान था जो कि अब कानून बन चुका है। जस्टिस सूर्यकांत बोले कि जियो और जीने दो। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला रहा कि मार्च 1971 से पहले असम में आने वाले जो लोग बाग होंगे वो भारतीय नागरिक होंगे, उन्हें भारतीय नागरिक माना जाएगा और इंडिया की नागरिकता सिटीजनशिप मिल पाएगी, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, आरबीआई ने 4 एनबीएफसी कंपनी पर लोन देने से रोक लगाई क्योंकि नियमों से ज्यादा ब्याज वसूल रही थी ये कंपनियां। 21 अक्टूबर से आरबीआई का यह आदेश लागू होगा। एनबीएफसी का मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है उन पर आरबीआई ने ये प्रतिबंध लगा दिया। और वो कौन कौन कंपनियां, 4 देख सकते हैं आप, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड और नवी फिनसर्व लिमिटेड। इन चारों कंपनियों पर आरबीआई की तरफ से लोन देने पर पाबंदी लगा दी है, यानी अब ये एनबीएफसी लोन नहीं दे पाएगी, है ना। चलिए अगला अपडेट है, मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल बनी मिस इंडिया 2024। अब ये मिस वर्ल्ड में करेगी इंडिया को रिप्रेजेंट। इन्होंने रामलीला और कृष्ण लीला में सीता माता और राधा के किरदार भी निभाए हुए हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन की रहने वाली निकिता पोरवाल ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीत लिया है। मेनी कांग्रेट्स निकिता को। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये। वही खबर है, वोडाफोन आइडिया यूजर्स का इंतजार अब खत्म होगा। दिल्ली मुंबई समेत 17 सर्किल एरिया में जल्द ही कंपनी 5G सर्विस शुरू करने की तैयारी कर रही है। अच्छा, खबरों में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले आपने देखा होगा कि मार्केट में कुछ दिनों से गिरावट आई हुई है। काफी सारे बड़े कंपनीज के स्टॉक प्राइस नीचे आए हैं और दोस्तों ये काफी सही टाइम है इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का, ताकि जब मार्केट वापस से स्टेबल हो तो हमें इसका बेनिफिट मिल सके। और इन स्टॉक्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूजिंग लेमन ऐप, जहां आपको टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स जैसे फीचर मिलते हैं जो आपका डिसीजन मेकिंग को इजी बनाते हैं। और सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी वो है दोस्तों लेमन ऐप के बारे में, इनका यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। जब मैंने यूज किया तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि पहली बार यूज कर रहा हूँ। सोचने समझने में टाइम वेस्ट नहीं हुआ, तुरंत सारे फीचर समझ में आने लगे। और एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे, वो है इनका 0 ब्रोकरेज फी पहले महीने के लिए, यानी कोई एक्स्ट्रा पैसे देने का स्ट्रेस नहीं होगा। और इनका एनुअल मेंटेनेंस फी भी 1 साल के लिए 0 है। तो दोस्तों कौन सा स्टॉक अभी ट्रेंड कर रहा है ये आप पता लगा सकते हैं इनके इन्वेस्ट इन सेक्टर्स ऑप्शन से। ये फीचर आपको सेक्टर्स जैसे कि टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, फिनांस और एनर्जी में भी इन्वेस्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। और आप यहाँ आईपीओस, म्यूचुअल फंड और वेराइटी ऑफ स्टॉक्स को ब्राउज और एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर मैं पहुंचा इनके टॉप एनालिस्ट रेटिंग सेक्शन में, जहां आपको ये सारे रिकमेंडेशंस मिलते हैं कि कौन से स्टॉक को बाय करें, सेल करें या होल्ड करें। ये सारे रिकमेंडेशंस एक्सपर्ट एनालिस्ट के होते हैं, यानी आप समझ सकते हैं कि एक प्रॉपर रिसर्च पर बेस्ड है। तो मुझे तो दोस्तों ओवरऑल ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म लगा लेमन। आप भी इस प्लेटफॉर्म को ट्राई करके जरूर देखें। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। चलिए खबर और देखिए, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो अभी विदेश दौरे पर हैं, अल्जीरिया में उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। अभी 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में है। मलावी पहुंची देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। चलिए खबर है, सिंगापुर में हुई भारत और आसियान देशों के बीच पहली ट्रैक 1 साइबर नीति की वार्ता भी। वहीं आने वाले शनिवार को राजस्थान के सीकर में 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। भारत के लिए एक और गर्व की बात आ रही है, निशानेबाजी विश्व कप फाइनल में भारत के विवान कपूर ने ट्रेप स्पर्धा में रजत पदक जीता। वही देखिए, राजधानी दिल्ली के राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में काला हीरा गहराइयों की प्रदर्शनी का अनावरण किया गया केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा। और वहीं देखिए, सरकार का एक बहुत ही अच्छा प्लान खास करके युवा खिलाड़ियों के लिए। देखिए, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2024 का मसौदा तैयार हो चुका है। देश में एक मजबूत और पारदर्शी खेल प्रशासन संरचना स्थापित करने की दिशा में ये एक परिवर्तनकारी कदम साबित होगा। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई। सरकार के इस प्लान का उद्देश्य है हमारे देश में एथलीट और खेलों को बढ़ावा देना, ताकि देश में ज्यादा से ज्यादा युवा खिलाड़ी सशक्त हो सके, है ना। और खबर है दोस्तों, HDFC बैंक ने वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने के लिए सिंगापुर में भी अपनी पहली ब्रांच खोली। बड़ी खबर है, शराब माफियाओं पर अब बिहार में लगेगा CCA कानून। मंत्री रत्नेश सदा करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से संबंध में बातचीत भी। दरअसल आपको पता होगा, बिहार में भी जहरीली शराब के मामले सामने आए। पिछले 4 दिन में ही 36 लोगों की जान चली गई। सीवान और सारण में तो 40 लोगों की हालत अभी भी काफी गंभीर है और 7 लोगों की तो आंखों की रोशनी भी चली गई। आपको पता होगा, आए दिन बिहार राज्य में जहरीली शराब के चलते ऐसे मामले, घटनाएं सामने आती रहती हैं। तो इन्हीं पर लगाम लगाने के लिए बिहार सरकार की तरफ से यह प्लान बनाया गया, सख्त कानून लागू किया जाएगा। विपक्ष ने भी बिहार सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में धड़ल्ले से जारी है जहरीली शराब का अवैध कारोबार। नीतीश सरकार को इस पर लगाम लगानी चाहिए, प्रियंका गांधी की तरफ से सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया है। चलिए खबर है, कंगना रनौत के फैंस के लिए खुशखबरी देखिए, उनकी फिल्म इमरजेंसी को फाइनली सर्टिफिकेट मिल चुका है काफी कंट्रोवर्सी के बाद। जल्द ही ये फिल्म रिलीज होगी, तारीख सामने आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। और वहीं पुष्पा 2 फिल्म पर भी खबर आ रही, फिल्म ने रिलीज से पहले ही 900 करोड़ रुपए कमा लिए। वैसे तो ये फिल्म 6 दिसंबर को रिलीज होगी, लेकिन रिलीज से पहले फिल्म ने अपने OTT और सैटेलाइट राइट्स के जरिए तकरीबन 900 करोड़ की कमाई की है। वहीं देखिए दोस्तों, असम राज्य में एक बड़ा रेल हादसा हो गया। लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस ट्रेन के 8 डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए। गनीमत रही कि किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। और खबर है, सामूहिक हत्या के मामले में बांग्लादेश कोर्ट ने शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिया। अब बांग्लादेश में आजादी से जुड़ी छुट्टियों को भी कैंसिल किया गया। मुजीबुर रहमान
खान के शोक दिवस की छुट्टी भी रद्द हुई। हसीना की पार्टी बोली कि ये जिन्ना का जन्मदिन मनाएंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए। दिवाली से पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और 5 राज्य सरकारों ने भी सरकारी कर्मचारियों को तोहफा देते हुए डीए यानी कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी है। एक तो मैंने आपको कल ही बताया था अपडेट, केंद्र सरकार की तरफ से 3% डीए बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा कौन कौन से राज्यों में कितनी बढ़ोतरी हुई देखिए आप। छत्तीसगढ़ में भी 4% डीए बढ़ाने की घोषणा कर दी है। उड़ीसा में भी 4% बढ़ा महंगाई भत्ता। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को दिवाली तोहफा दिया और दशहरे से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा की थी। इसके अलावा हाल ही में सिक्किम राज्य सरकार ने भी 4% डीए बढ़ाया और झारखंड में 9% डीए बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जो कि 1 जनवरी 2024 से लागू होगा, है ना। चलिए अगली खबर है, रेलवे ने बदल दिया एडवांस टिकट बुकिंग से जुड़ा ये नियम। और नए नियम के मुताबिक दोस्तों अब रेलवे की टिकट की एडवांस बुकिंग सिर्फ 2 महीने पहले ही हो पाएगी। अभी मौजूदा नियम के मुताबिक 4 महीने पहले भी आप रेलवे में एडवांस रिजर्वेशन करवा सकते थे, लेकिन यात्री आरक्षण प्रणाली में रेलवे की तरफ से ये बदलाव किया गया है और ये नए नियम 1 नवंबर 2024 से लागू होंगे। अब आप अपनी यात्रा के अधिकतम 60 दिन पहले ही रेलवे टिकट की एडवांस बुकिंग करा पाएंगे, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, एक रिपोर्ट में बड़ा दावा किया जा रहा, चीन ने भूटान में 22 गाँव बसाए। भारत पर कूटनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए अब डोकलाम पर भी नजर है चीन की। तिब्बती विश्लेषकों की तरफ से ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई और इस रिपोर्ट के कुछ डेटा आप इस नक्शे में भी देख सकते हैं, मैप में। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। दिवाली से पहले मिलने लगे निःशुल्क एलपीजी गैस सिलेंडर। 1,86,00,000 परिवारों को फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं को इस दिवाली फ्री एलपीजी सिलेंडर मिलेगा, है ना। दिवाली के अलावा भी होली, रक्षाबंधन वगैरह इन त्योहारों के मौके पर भी योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा ये एलपीजी गैस सिलेंडर दिया जाएगा। चलिए अगली खबर देखिए। 2 महीने के अंदर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। जम्मू में नई सरकार बनने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरह की याचिका लगाकर गुहार की गई है। अच्छा, हरियाणा की एक कंपनी की अनोखी खबर देखिए आप। कंपनी ने दिवाली गिफ्ट में अपने कर्मचारियों को बांटी कारें। 15 कर्मचारियों को ये गाड़ियां मिली। एक फार्मा कंपनी ने अपने कर्मचारियों को ये शानदार गिफ्ट दिया है। हरियाणा के पंचकुला की ये कंपनी है। ब्यूटी और वेलनेस प्रोडक्ट बनाती है कंपनी मोब एमआर नाम से। चलिए महंगाई पर एक बड़ी खबर आ रही है कि आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ने वाली है। 5.5 रुपए तक बढ़ सकती है सीएनजी की कीमतें। दरअसल दोस्तों, सरकार ने वाहनों के लिए सीएनजी की सेल करने वाली शहरी गैस वितरण कंपनियों के सप्लाई कोटे में कमी कर दी है। अभी इन कंपनियों को घरेलू सस्ती गैस की सप्लाई में एक फिक्स्ड कोटा मिलता है, जिसमें सरकार ने लगभग 5वें हिस्से के बराबर कटौती कर दी है। और तो अब इस कटौती का भरपाया करने के लिए जो सीएनजी कंपनियां हैं, जाहिर सी बात है अपने ग्राहकों से ही वसूली करेगी। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 से 5.5 रुपए प्रति किलो तक सीएनजी महंगी हो सकती है। चलिए खबर आ रही, कैथल पहुंची मुंबई क्राइम ब्रांच। बाबा सिद्दीकी मामले की जांच के लिए आरोपी गुरमेल और जीशान अख्तर के दोस्तों से भी पूछताछ की गई। वहीं किसानों की बड़ी चेतावनी देखिए। एसकेएम यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 नवंबर को 500 जिलों में चेतावनी रैली की घोषणा की है। किसानों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया, कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर से बड़ा आंदोलन होगा। अभी बड़े किसान आंदोलन के दिल्ली मार्च के 4 साल पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर किसानों के सामूहिक संगठन संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सरकार को एक बार फिर से ये अलर्ट जारी किया। अगले महीने 26 नवंबर को देश के 500 जिलों में चेतावनी रैलियां निकालेंगे किसान भाई लोग, है ना। एमएसपी गारंटी वगैरह समेत कुछ मांगे हैं किसानों की। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, जस्टिस संजीव खन्ना होंगे 51वें सीजेआई। अनुच्छेद 370 हटाने को भी इन्होंने सही बताया था। इनका कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का होगा। 13 मई को ये भी रिटायर होंगे। दरअसल अभी जो सुप्रीम कोर्ट की सीजेआई है चंद्रचूड़, वो अगले महीने 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो रहे हैं। तो अब इनकी जगह लेंगे जस्टिस संजीव खन्ना, जो कि सुप्रीम कोर्ट के 51वें चीफ जस्टिस होंगे, है ना। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वहीं खबर देखिए, मैरिटल रेप पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता बोले कि पति को सिर्फ इसलिए छूट न मिले क्योंकि पीड़ित पत्नी है, ना का मतलब न होता है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 3 घंटे तक सुनवाई चली तकरीबन। अभी मौजूदा समय में दोस्तों मैरिटल रेप पर क्या कानून है हमारे देश में, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर देखिए, कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला। कर्नाटक में आवासीय स्कूलों का नाम अब बदला जाएगा। महर्षि वाल्मीकि नया नाम होगा। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया बोले कि बीजेपी समानता की बात करती है लेकिन उसका पालन नहीं करती है। कल ही वाल्मीकि जयंती के मौके पर सीएम ने उनको श्रद्धांजलि दी और कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को राज्य के सभी आवासीय स्कूलों के नाम भी बदल दिए हैं। अब ये सभी स्कूल महर्षि वाल्मीकि विद्यालय के नाम से जाने जाएंगे, है ना। चलिए अगला बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है दोस्तों, ईपीएफओ की तरफ से कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। देश के 6 करोड़ से भी ज्यादा पीएफ मेंबर्स के लिए गुड न्यूज आई। एक तो ईडीएलआई स्कीम के तहत बीमा का लाभ बढ़ चुका है। ईडीएलआई का मतलब होता है कर्मचारी जमा संबंध बीमा योजना। तो सरकार ने अभी इस योजना को 28 अप्रैल 2024 से पिछली तारीख से बढ़ा दिया है और सरकार के इस कदम से 6 करोड़ से भी ज्यादा ईपीएफओ सदस्यों को 7 लाख रुपए तक की जीवन बीमा सुरक्षा सुनिश्चित होगी, यानी 7 लाख रुपए तक का बीमा योजना का लाभ मिल पाएगा। खुद केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया की तरफ से कल गुरुवार को इस बात की जानकारी दी गई। इस योजना का मकसद क्या है और भी बीमा योजना में न्यूनतम और अधिकतम लाभ कितना होगा, इसकी डिटेल तो आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। इसके अलावा भी दोस्तों ईपीएफओ की तरफ से कुछ और अपडेट है। अकाउंट से निकासी यानी कि पैसों के विड्रॉल के नियम भी बदले हैं। अब ये न्यू रूल्स क्या होंगे, इसको लेकर कुछ पॉइंट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक एक पॉइंट को मैं बोलूंगा तो काफी ज्यादा लंबा समय लग जाएगा, तो आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। और अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम
समाचार जानने का। और हाँ, आपको याद दिला दूं, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना दोस्तों, तो जुड़ जाइए यार आपके अपने DLS भाई के चैनल DLS न्यूज से। ये हम सबका परिवार है दोस्तों, 21 मिलियन से ज्यादा फैमिली मेंबर सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं हमारे DLS न्यूज फैमिली में। तो जुड़ जाइए बिल्कुल, रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, सरकार की नई योजनाओं की जानकारी सबसे पहले देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। आप भी कहोगे कि यार DLS भाई रोज रोज क्यों कहते हो सब्सक्राइब के लिए? तो दोस्तों कई सारे यूजर्स जो नए आते हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए बताना पड़ता है यार। थोड़ा 10-20 सेकंड आपका टाइम वेस्ट होता है, मुझे पता है, लेकिन इतना तो एडजस्ट कर लिया करो यार। मैं भी तो आपके लिए पूरी रात मेहनत करता हूँ, तब जाकर सुबह 4-4:30 बजे आप तक खबरें पहुंच पाती हैं। तो इतनी मेहनत के लिए दोस्तों DLS भाई को इतना तो सपोर्ट कर लिया करो। बस वीडियो को लाइक शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। आपसे कोई धन दौलत रुपए पैसे थोड़ी मांग रहा हूँ क्या। खैर अपन मुद्दे से भटक रहे हैं, फिलहाल अपन खबरों में आगे बढ़ते हैं। बाकी आपसे ढेर सारी बातें करनी है दोस्तों। बहुत जल्द मैं लाइव स्ट्रीम सेशन शुरू करूंगा, कभी सप्ताह में 1-2 बार 3 बार लाइव स्ट्रीम किया करूंगा। उसमें फुर्सत में बैठ के बातें करेंगे अपन चाय कॉफी के साथ, ठीक है। तो फिलहाल तो चलो नॉन स्टॉप बुलेट ट्रेन की रफ्तार से खबरें देखते हैं वापस। मौसम समाचार की बात कर रहे थे अपन। देखिए, बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात तूफान से उड़ीसा राज्य में 3 दिन बारिश का अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। आने वाले 23, 24 और 25 अक्टूबर को उड़ीसा में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा भी केरल, कर्नाटक, माहे, लक्षद्वीप में अगले 4-5 दिनों तक तेज बरसात हो सकती है। वहीं बिहार के 8 जिलों में मौसम बदलने का अलर्ट भी जारी हुआ, लोगों से सावधान रहने की अपील भी किया मौसम विभाग ने। इसके अलावा झारखंड राज्य के भी कुछ जिलों में बारिश के आसार है। 19 अक्टूबर से मौसम बदलेगा फिर से। ये बंगाल की खाड़ी में जो लो प्रेशर बन रहा ना, उसके चलते। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, किन किन राज्यों में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है, तो देख लीजिएगा थोड़ी जानकारी आप स्क्रीन पर। चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डालें, सोने चांदी के भाव क्या चल रहे हैं। देखिए, करवा चौथ से पहले सोना फिर से महंगा हुआ है। देश के कुछ राज्यों में तो सोने का भाव 79,000 रुपए तक पहुंच चुका है। दिल्ली सराफा बाजार का ही आंकड़ा देखें तो सोने की कीमतों में 450 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 79,350 रुपए प्रति 10 ग्राम का लेवल टच कर लिया है। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के ये लेटेस्ट रेट में आपको बता रहा हूँ। हालांकि चांदी का भाव भी काफी ज्यादा चल रहा, 93,500 रुपए प्रति किलो पर स्थिर रही चांदी। कुछ तो अभी क्या कि विदेशी बाजारों में ही सोने की कीमतों में तेजी है। ये वजह कि हमारे इंडिया में भी रेट बढ़ रहे हैं, क्योंकि भारत में काफी सोना इंपोर्ट भी किया जाता है। चलिए मार्केट का अपडेट भी देख लीजिए। सेंसेक्स 500 अंकों की गिरावट के साथ 81,000 पर बंद हुआ। निफ्टी भी लगभग 225 पॉइंट गिरा। वहीं कुछ कंपनियों के रिजल्ट्स देखिए। दिवाली से पहले इन्फोसिस कंपनी ने डिविडेंड की घोषणा की है। प्रॉफिट में 5% की बढ़ोतरी हुई है। जुलाई सितंबर तिमाही में इन्फोसिस कंपनी को 6,500 करोड़ का मुनाफा हुआ। विप्रो को भी दूसरी तिमाही में 3209 करोड़ का मुनाफा हुआ। सालाना आधार पर 21% की बढ़ोतरी हुई। तो आप इसके स्टॉक पर भी नजर रखें जरूर। वही दोस्तों जुलाई सितंबर तिमाही में नेस्ले इंडिया को 986 करोड़ का मुनाफा हुआ। कंपनी को सालाना आधार पर 8.5% का प्रॉफिट हुआ है। और बजाज कंपनी के स्टॉक एक ही दिन में 13% से भी ज्यादा टूटे। वजह क्या रही दोस्तों की कंपनी के बहुत ही कमजोर नतीजे आए। बीते एक साल में इस स्टॉक ने 96% का रिटर्न दिया। उसके बावजूद कंपनी के नतीजों के बाद स्टॉक में 13% की गिरावट देखी गई है। चलिए मार्केट के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, न्यूजीलैंड ने हरित व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भी भारत के साथ एक समझौता सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। वही खबर है, उपभोक्ता सिम के लिए RSP प्लेटफॉर्म सेंस प्रो एम भी लॉन्च हुआ। देख सकते हैं आप इस प्लेटफॉर्म के बारे में ज्यादा डिटेल भी। और खबर है, मुस्लिम नेता असुद्दीन ओवैसी नहीं पहुंचे अदालत। अब 5 नवंबर को होगी सुनवाई। यूपी में काफिले पर हमला हुआ था इनके, इसी मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। और खबर है दोस्तों, सलमान खान के घर फायरिंग के मामले में शूटर हरियाणा से गिरफ्तार हुआ। लॉरेंस गैंग का गुर्गा निकला, ये भी होटल में छिपा था, अब मुंबई ले गई पुलिस इसे। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने देखिए पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले एक शख्स को जमानत दी, इस शर्त पर कि वो तिरंगे को सलामी करेगा और भारत माता की जय कहना होगा। और वह देखिए सरकार ने आंकड़े जारी करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में 234 नए शहरों में 730 नए निजी रेडियो चैनलों को मंजूरी दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन की तरफ से ये जानकारी दी गई। वही देखिए केरल के तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देश के पहले स्व संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर का इंस्टॉलेशन किया गया और ये देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट बन चुका है। और खबर है दोस्तों, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर IIC का 20वां वार्षिक उत्सव आज से नई दिल्ली में शुरू होने जा रहा। 5 दिन तक चलेगा ये उत्सव। इस बार इस उत्सव का विषय रखा गया कल्प वृक्ष राष्ट्रवादी आंदोलन, स्वतंत्रता और पहचान। वहीं भारत कनाडा विवाद के बीच देखिए भारत ने कहा कि लॉरेंस गैंग के लोगों का प्रत्यर्पण चाहते थे। ट्रूडो सरकार ने जवाब तक नहीं दिया। कनाडा ने कहा था कि निज्जर हत्या में लॉरेंस का हाथ है, तो इस पर भारत सरकार ने वापस जवाब दिया। वहीं स्पेस से जुड़ी एक अनोखी खबर देखिए, दिल्ली श्रीनगर समेत देश में दिखाई दिया सुपर मून। चांद आकार में 14% बड़ा और 30% ज्यादा चमकीला नजर आया बीती रात, क्योंकि सुपर मून तब होता है जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी सबसे कम हो जाती है। ये वजह कि चांद ज्यादा बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। तो कई शहरों में ये सुपर मून दिखाई दिया। अगर आप भी स्पेस में इंटरेस्ट रखते हैं तो जानकारी के लिए बता दूं, इस साल का तीसरा सुपर मून 15 नवंबर को फिर से दिखेगा। ठीक है, अगले महीने 15 तारीख को। वही देखिए भारत में पहली बार दिखा 80,000 साल पुराना धूमकेतु भी। राजस्थान के बाड़मेर में 11 दिन ट्रेक करने के बाद ये फोटो मिला है। धरती से 70 करोड़ किलोमीटर से भी ज्यादा दूर ये धूमकेतु की तस्वीर आप देख सकते हैं इस फोटो में। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों द्वारा ये तस्वीर जारी की गई। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, शत्रु संपत्ति निपटान आदेश के दिशा निर्देशों में होगा संशोधन।
गृह मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी की गई है। ये अधिसूचना क्या है, इसके बारे में विस्तार जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए कुछ रिपोर्ट्स दिखाता हूं आपको। देखिए, एक रिपोर्ट आ रही कि साल 2035 तक 168 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी देश की सबसे युवा पीढ़ी। खपत बढ़ाने में जनरेशन जेड की जेन जी जो है उसकी अहम भूमिका होगी। मतलब आने वाले समय में युवा ज्यादा एक्सपेंस करेंगे, खर्चा करेंगे ऐसा। वहीं वर्ल्ड बैंक की भी एक रिपोर्ट आ रही है, 13 करोड़ भारतीय बेहद गरीब हैं, जिनकी रोजाना कमाई 181 रुपए से भी कम है। विश्व बैंक की रिपोर्ट में जो ये दावा किया गया भारत के लिए वाकई में बड़ी चिंताजनक बात है। जहां एक तरफ हम विकसित भारत इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने की ओर अग्रसर हैं, 2047 विकसित भारत का सपना है। इस बीच इस तरह की रिपोर्ट पर वाकई में चिंता करनी चाहिए, सोच विचार करना चाहिए। विश्व बैंक की रिपोर्ट ने कहा कि 13 करोड़ से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी प्रतिदिन आमदनी मात्र 181 रुपए है, $2.5 से भी कम। हालांकि 1990 में यह संख्या 43 करोड़ थी, तो उस वक्त से लेकर अभी तो काफी सुधार हुआ, लेकिन उस वक्त से लेकर अभी तक काफी इन्फ्लेशन, महंगाई भी तो कितनी बढ़ गई। तो जरूर सरकार को इन रिपोर्ट्स पर ध्यान देना चाहिए और लोगों को महंगाई से राहत देने वाली और गरीब लोगों के लिए इनकम बढ़ाने वाली नई योजनाएं लानी चाहिए। राइट, क्या आप भी मेरी बात से सहमत है दोस्तों? अगर हैं तो यस DLS भाई लिखिए इस वीडियो के नीचे कमेंट में। देखो, कोई भी मुद्दा उठाने के लिए एक दूसरे का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। मैं आवाज उठाऊंगा, आप भी मेरे साथ जुड़ोगे, हम सबकी गूंज सरकार के कानों तक जरूर पहुंचेगी, एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। राइट, चलिए कुछ और रिपोर्ट देखते हैं फटाफट से। जल संकट बन रहा खाद्य उत्पादन के लिए बड़ा खतरा। रिपोर्ट में दावा किया गया कि साल 2050 तक 8% तक गिर सकती है वैश्विक GDP, क्योंकि पूरे विश्व में अभी जल संकट खाद्य उत्पादन के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। और यही हालात रहे तो दुनिया भर में मार्केट क्रैश हो जाएगा 2050 तक, इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। और एक रिपोर्ट देखिए, 50 साल से कम उम्र की औरतों में आजकल बढ़ रहा ब्रेस्ट कैंसर। अश्वेत महिलाओं में मृत्यु दर श्वेत की तुलना में ज्यादा है। वहीं भारत की तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था पर एक अच्छी रिपोर्ट सामने आई दोस्तों। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए साल 2030 तक भारत को 33.8 लाख करोड़ का लाभ होने की संभावना है। गूगल की तरफ से ये लेटेस्ट नई रिपोर्ट जारी की गई। और एक रिपोर्ट देखिए, अगले 10 साल में बदल जाएगी भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी। हर दिन जुड़ेंगी 12,000 से ज्यादा कारें। 2035 तक कारों की खरीदारी ज्यादा बढ़ेगी। और दोस्तों, भारत के भविष्य के सपने पर भी एक अच्छी रिपोर्ट आ रही है कि पूरा होने वाला भारत का सबसे बड़ा सपना। ये रिपोर्ट देखकर तो चीन भी चिढ़ जाएगा और पाकिस्तान तो इस रिपोर्ट की बराबरी करने की भी नहीं सोच सकता है। बात कुछ यूं है कि अभी हमारा भारत इस समय दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और इसी बीच रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल की तरफ से ये कहा गया है कि साल 2030 तक हमारा भारत तीसरी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। तो ये एक अच्छी बात है, राहत की बात है, क्योंकि अभी हमारे भारत का लक्ष्य है साल 2047 तक 30,000 अरब डॉलर की इकोनॉमी बनना, विकसित भारत बनना, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, कलकत्ता RG मेडिकल कॉलेज केस पर खबर आ रही है। जूनियर डॉक्टरों का आमरण अनशन 13वें दिन भी जारी। तबियत बिगड़ने की वजह से 6 और चिकित्सक अस्पताल में भर्ती हुए। वही खबर है, एक और स्टार्टअप बंद हुआ, अब कंपनी लौटाएगी निवेशकों का पैसा भी। सेल्स ऑटोमेशन पर फोकस करने वाले एक SaaS स्टार्टअप टॉपलिन ने आखिरकार अपना बिजनेस बंद करने का फैसला किया है। वहीं केरल हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, बच्चे के सामने यौन संबंध बनाना बच्चे का यौन उत्पीड़न करने जैसा है। एक केस की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की तरफ से यह फैसला सुनाया गया। चलिए बड़ी अच्छी खबर है, ई-श्रम पोर्टल के जरिए अब मिलेंगे रोजगार के ज्यादा मौके, सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। देखिए आखिर क्या प्लान है, आपको पता होगा श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को एक साथ करने के लिए, उनका डेटाबेस बनाने के लिए 26 अगस्त 2021 को ये ई-श्रम पोर्टल शुरू किया था। राइट, उसके बाद इसे आधार कार्ड से जोड़ा गया। इस पोर्टल का उद्देश्य है ये जो असंगठित श्रमिक हैं इनको एक UAN प्रदान करके उनका रजिस्ट्रेशन और सहायता करना है। तो अब सरकार ने ये प्लान बनाया है, इस पोर्टल पर नौकरियों की जानकारी देने वाली कंपनियों को अपने श्रमिकों को पोर्टल पर नामांकित करने की अनुमति मिलेगी। तो इस पोर्टल पर लोगों को रोजगार भी मिल पाएंगे, है ना। और भी कई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसी नई सुविधाओं के साथ इस पोर्टल का दूसरा एडिशन शुरू करने की घोषणा की है केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने। चलिए अगली खबर देखिए, पंजाब वासियों को भगवंत मान सरकार ने नया तोहफा दिया है। 32.78 करोड़ की लागत से भगवान वाल्मीकि पेनोरमा का उद्घाटन किया। वहीं उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो हिंसा चल रही है, लगातार 4 दिन इंटरनेट बंद रहे, उसके बाद अब आखिरकार इंटरनेट सेवाएं शुरू हुई। इस हिंसा के बाद यहाँ इलाके के सूचना अधिकारी वारिस अली को भी हटाया गया। राम गोपाल की जान लेने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार कर दिया है। और खबर है कि बहराइच हिंसा में नेपाल बॉर्डर पर सरफराज और तालीम का एनकाउंटर भी किया, दोनों के पैर में गोली लगी। इस घटना के 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। चलिए अगला अपडेट देखिए, नायब सिंह सैनी ने लगातार दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। दूसरी बार ये CM बने। कैबिनेट में 13 मंत्री भी बनाए गए। सबसे ज्यादा 5 OBC चेहरे नजर आए, 2 महिला मंत्री भी रही। आज हरियाणा कैबिनेट की पहली मीटिंग भी होगी। वैसे हरियाणा में मुख्यमंत्री ने अपने वादे के मुताबिक शपथ ग्रहण से पहले ही 24,000 सरकारी भर्तियों का रिजल्ट घोषित किया। ग्रुप C और D के पद भरे जाएंगे। CM ने शपथ ग्रहण से पहले ये भरोसा दिलाया था, तो आखिरकार ये वादा पूरा किया। और वहीं देखिए, आने वाले इलेक्शन के चलते महाराष्ट्र में भी आचार संहिता लागू हुई। सरकारी वेबसाइट पर प्रकाशित सरकारी आदेशों को हटाने के निर्देश भी जारी किए चुनाव आयोग ने। खबर है महाराष्ट्र कांग्रेस की भी पहली लिस्ट 20 अक्टूबर को आएगी। बीजेपी ने भी 100 सीटों पर चर्चा की है। चलिए पॉलिटिक्स के बाद कुछ और अपडेट देखते हैं, फटाफट से देखिए आप। मुंबई मेट्रो में यात्रा करने वालों के लिए खास सुविधा शुरू हुई। व्हाट्सएप पर हाई लिख करके भी अब आप मेट्रो की टिकट बुकिंग कर पाएंगे। ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। और इसके अलावा दिल्ली मेट्रो से भी अपडेट है। इस
रविवार सुबह 3:15 बजे ही दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन। डीएमआरसी की तरफ से टाइमिंग में यह बदलाव किया 20 अक्टूबर के लिए। और वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की अनोखी पहल। अब हाईवे पर अगर रोड एक्सीडेंट हुआ, घायल हुए तो इलाज का खर्च उठाएगा NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। 1033 पर कॉल करके आपको दुर्घटना की सूचना देनी है। वहीं यूपी में किसानों के लिए भी खुशखबरी आई दोस्तों। 15 दिन पहले मिल जाएगी मौसम की सटीक जानकारी। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की तहसीलों में लगाए जाएंगे AWS यानी इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाए जाएंगे, जिससे कि किसानों को मौसम की सटीक जानकारी उनके मोबाइल पर पहले से ही मिल पाएगी, है ना। अच्छा, उत्तर प्रदेश मेरठ में जो अभी कृषि मेला आयोजित हो रहा है उसमें देखिए 23 करोड़ का एक अनोखा भैंसा आया। ये भैंसा रोज अंडा, दूध वगैरह, काजू बादाम सुपर डाइट लेता है। देखने वालों की भी भीड़ लग गई। ये देख सकते हैं आप इस भैंसे की तस्वीरें भी। चलिए खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों को मानदेय बढ़ोतरी के साथ साथ मिलेगा एक और तोहफा। सीएम योगी ने भरोसा दिलाया। दरअसल शिक्षा मित्रों की तो अभी और कई मांगे हैं। मूल जनपद में वापसी, आकस्मिक अवकाश को बढ़ाना, मेडिकल सुविधा वगैरह भी। तो सीएम योगी का कहना है कि सरकार जल्दी इन सभी मांगों को लेकर बैठक करेगी और विधानसभा उपचुनाव के बाद शिक्षा मित्रों की ये मांगे पूरी हो सकती है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, 1 करोड़ की इनामी महिला नक्सली तेलंगाना से गिरफ्तार हुई। अंग्रेजी, हिंदी समेत कई भाषाओं की जानकार है ये। और ये नक्सली कितनी खतरनाक होगी इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 करोड़ का इनाम घोषित कर रखा था इस पर। नाम है सुजाता। छत्तीसगढ़ बस्तर में हमलों की मास्टरमाइंड मानी जाती है, जिसमें 176 जवानों की शहादत हुई, लेकिन आखिरकार ये अरेस्ट हो चुकी है। बुराई का बुरा नतीजा, तेलंगाना पुलिस ने ये सफलता हासिल की है। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान में कैंसर जांच आपके द्वार अभियान को मिला अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ। वहीं खबर है छत्तीसगढ़ में नोट छापने वाली प्रेस में छपेगा अब शराब का स्टिकर। भारत सरकार इसे प्रिंट करेगी। नकली होलोग्राम घोटाले के बाद छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा सिस्टम लागू करने जा रही सरकार। शराब की हर बोतल पर एक यूनिक स्टिकर छपेगा, जैसे नोट छपते हैं ना वैसे ही। और बिहार सरकार का एक नया आदेश देखिए, मजदूरों को डीएम या सीएम के पास भेजा तो अब कार्रवाई होगी। श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह बोले कि फील्ड ऑफिसर काम को अटका लटका कर नहीं रखे, नंबर 1 बनना है। इधर पंजाब में देखिए दोस्तों, किसानों ने तकरीबन 25 से भी ज्यादा टोल प्लाजा फ्री करवाए। 14 जिलों में किसानों ने ये विरोध प्रदर्शन किया। धान की फसल सही तरीके से खरीद न होने की वजह से किसान भाई लोग नाराज चल रहे हैं। चलिए खबर है, हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार से मिले 21 करोड़ रुपए। विक्रमादित्य सिंह के जन्मदिन पर नितिन गडकरी ने ये तोहफा दिया। वहीं हिमाचल प्रदेश में रोडवेज बसों के लिए भी नया नियम लागू हो चुका है। 30 किलो तक घरेलू सामान अब फ्री में ले जा सकेंगे यात्री। बिना पैसेंजर 20 किलो सामान भेजने पर आधा टिकट पैसा देना पड़ेगा आपको। चलिए उत्तराखंड सरकार का एक बड़ा फैसला देखिए, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 30 लाख से 1 करोड़ तक का बीमा कवर भी है। और उत्तराखंड ने राज्य के 1 लाख से भी ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज के पात्र घोषित किया है। इस पैकेज में और भी कई बेनिफिट मिलेंगे, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं। वही दोस्तों, उत्तराखंड में यूसीसी नियमावली भी बनकर तैयार हो चुकी है। 18 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी जाएगी ये नियमावली। 9 नवंबर को इसे लागू करने की तैयारी है। और उत्तराखंड की इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था पर भी एक अच्छी खबर आ रही है। पिछले 24 साल में 24 गुना बढ़ी GSDP, प्रति व्यक्ति आय में भी 17 गुना तक इजाफा हुआ। और खबर है, उत्तराखंड के मदरसों में पढ़ाई जाएगी संस्कृत भाषा। बच्चों को उर्दू के साथ साथ संस्कृत और अरबी भाषा का भी ज्ञान दिया जाएगा। मदरसा बोर्ड संस्कृत विभाग के साथ एक MOU साइन करेगा इस संबंध में। वैसे उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड को भंग करने की भी सिफारिश की जा रही है। NCPCR ने सभी राज्यों के CS को इस संबंध में एक पत्र भी लिखा है। चलिए अगली खबर देखिए, पीएम मोदी खुद अगर पाकिस्तान आते तो अच्छा होता, उन्हें अब हम पाकिस्तान आने का न्योता भी देंगे। NDTV से एक इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने ये बातें कही है। वहीं खबर है, अब दुकानों पर आसानी से मिलेगी प्रीमियम ब्रांड की शराब। आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से पुरानी शराब को खत्म कर नई शराब की आबकारी नीति लागू की गई है। और खबर देखिए, बिहार के बच्चे अब स्कूलों में नहीं होंगे टॉर्चर। एंटी चाइल्ड बुलिंग कमेटी बनाई जाएगी बिहार राज्य में। वहीं मध्य प्रदेश सरकार की एक नई पहल देखिए, सभी ज्योतिर्लिंगों पर लगेगी वैदिक घड़ी। शीघ्र मोबाइल ऐप कलाई घड़ी, दीवार घड़ी के रूप में भी मिलेगी है वैदिक घड़ी। और MP भोपाल के लोगों को भी जल्दी मेट्रो की सवारी मिल पाएगी। स्टील ब्रिज पर ट्रैक बिछाने का काम भी शुरू हो चुका है। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं दोस्तों। देखिए, IIT कानपुर ने शुरू किया नया फेलोशिप प्रोग्राम, जिसमें रिसर्च के प्रति इच्छुक स्टूडेंट्स को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। और UPPSC की 20 अक्टूबर को प्रस्तावित लेक्चरर एग्जाम भी स्थगित किया गया, अब 7-8 दिसंबर को होने की संभावना है। वहीं JEE मेन के पेपर में भी एक बड़ा बदलाव हुआ। NTA ने नोटिस जारी किया, कहा कि अब छात्रों को नहीं मिलेगी इन सवालों में छूट। देख सकते हैं आप NTA नोटिस की जानकारी भी। और NCERT के छात्रों के लिए अच्छी खबर, NCERT ने लॉन्च किया नया पोर्टल, जिस पर NEET, SSC, JEE की फ्री कोचिंग भी मिल पाएगी। आप NCERT के वेबसाइट पर जाकर साथ ही पोर्टल पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करके ये फ्री कोचिंग सुविधा का फायदा ले सकते हैं, ठीक है ना। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों, इजराइल पर हमले के मास्टरमाइंड सिनवार की भी मौत हुई। PM नेतन्याहू ने पुष्टि की, इजरायली सेना ने रूटीन ऑपरेशंस में हमला किया था। खबर है, भारतवंशी बिजनेसमैन पंकज ओसवाल की बेटी भी युगांडा में कैद हुई। उन्हें काफी गहरी यातनाएं दी जा रही, छुड़ाने के लिए अब UN में भी अपील की उन्होंने। और वहीं देखिए एक श्रद्धांजलि, वन डायरेक्शन फेम सिंगर लियम पेन की जान चली गई, होटल की बालकनी से गिरे। ये बताया जा रहा है नशे में होने की आशंका है। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए, निवेश के लिहाज से मेष और सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहेगा। वृश्चिक और धनु राशि वालों को भी सितारों का साथ मिलेगा। और सिंह राशि के लोग सकारात्मक रहेंगे तो चिंता दूर रहेगी। तुला राशि के लोग बड़े लक्ष्य के लिए खुद को तैयार करें। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट
में न्याय की देवी की मूर्ति में क्या 2 बड़े बदलाव किए हैं? कमेंट करके लिखना आपको। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।